Assalamu alaikum, guys. This is Ali Bakir Khan with another session of Youth Alumni Association. Today we have Misha Asad here again. Misha, thank you so much for joining in the good cause. How are you doing today? I'm fine. It's not really. Okay, let me introduce Misha again. She was one of those first people that I interviewed, and she shared her career journeys. And today we've got a platform in which I think we've got a lot of more videos and a lot of new people coming in. So it's really good to have you again, Misha. How you're doing today, and how you feeling about today's podcast? I'm good. Last time we were discussing regarding that journal career and my career journey, but today's topic is quite different, and I guess it's needed to be discussed because it just explain the topic. Then I'll. Of course, let me start off. मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जी क्या आज हम बात करने लगे हैं. अच्छा, I still have that newspaper मेरे ऑफिस वाले सेक्शन में पड़ा है. सैटरडे संडे को ना I used to read Dawn when I was back in my college days. और उसमें एक कॉर्नर है, स्मोकर्स कॉर्नर दिया हुआ है. It's the name of the column actually. फिर जी वो आंटी आगनी एक कॉलम है, उसमें बड़ी गॉसिप लिखी होती है कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड डॉन एंटायरली, बट आप मेट्रोपॉलिटन का एक सेक्शन होता है, एड्स का एक सेक्शन होता है. तो आई रियली यूज्ड टू फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग. वो देखना, अच्छा जी आज क्या आएगा, कल क्या आएगा. वीकेंड्स पे यूजुअली जल्दी उठ जाते थे, नाश्ता करते ही डॉन पड़ा होता था, बैठ के पढ़ लेते थे. और ये सब कुछ क्यों था? बिकॉज आवर पेरेंट्स taught us that way. They were the ones जिनकी routine से हमने सीखा. My father, he was a government officer. He got retired from FBR, Federal Board of Revenue. उनकी एक रूटीन होती थी, वो हमने देखी. स्कूल जाते थे. My mother was a teacher. I used to go to जहां भी वो जाती थी तो हम स्कूल, जाहिर है जहां वो पढ़ाती थी तो हम भी वहीं पढ़ते थे. तो these were the journeys. रात 9-10 बजे 10 बज जाते थे तो ऐसा लगता था कि एक अलार्म बज गया है कि बस यार अब तो सोना ही है. फिर there was a time जब केबल आई, डिश नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ. हमारे घर में चाइल्ड लॉक लगे होते थे. और इस तरह की डिफरेंट चीजें होती थी कि जी नेशनल ज्योग्राफिक देखेंगे और मूवीज देखेंगे. तो ये नहीं कि मूवीज नहीं देखते थे, वी डिड वॉच गुड मूवीज, बट पेरेंट्स के साथ बैठ के होता था. अगर अलग भी देख रहे हैं तो वो उनको पता होता था कि यार ये कर रहे हैं, कजिन्स आए हैं तो ये सब कुछ हो रहा है. अब दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड. ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि जनरेशनल गैप होना चाहिए. तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज चेंजिंग ट्रेंड्स. पीपल आर स्लीपिंग लेट एट नाइट. कूल समझते हैं लोग अपने आप को कि जी अगर हम रात 3 बजे सोते हैं, अगर मीशा सुबह 9 बजे उठना लग जाए और रात 8 बजे वो क्या मैं सोने जा रही हूँ 9 बजे इशा पढ़ के, तो लोग कहेंगे यार मीशा तो बड़ी ओल्ड स्कूल है, शी डज नॉट फिट अकॉर्डिंग टू आवर कम्युनिटी एंड ऑल. वैसे अभी भी निशा ओल्ड स्कूल ही है. अच्छा, लेट्स नाउ कमिंग टुवर्ड्स यू. ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने करियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बात की है, बट दिस हैज अ लॉट टू डू विद आवर रूटीन्स. व्हाई? बिकॉज जब तक हमारी रूटीन्स अच्छी नहीं होंगी तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे. इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक फैक्टर आ जाता है. तो मीशा, व्हाट्स योर से इन दैट? गो अहेड एंड स्पीक आउट. टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. लाइक मुझे याद पड़ता है कि जब से मैं खुद मैनेज कर रही हूँ सब चीज़ों को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 8 आवर्स की स्लीप ना ली हो. लाइक इट्स समथिंग जो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ. बिकॉज जो लैक ऑफ स्लीप है ना वो आपकी हर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है. बी इट एजुकेशन, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब मैं जॉब पे हूँ, तो जिस दिन मैं 8 घंटे ना सोऊं तो मुझे पता है कि मैं उस दिन मेरे ख्याल से शायद अपने 60 to 70% एफिशिएंसी पे काम कर रही होती. तो दिस इज समथिंग जिसका मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ. मेरा ख्याल है बेशक फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर मैं कभी किसी नए लोगों से मिलती हूँ उनको बताती हूँ कि 11 PM इज माई कट ऑफ टाइम, कि 11 बजे मैं सो जाती हूँ. तो मतलब देखिए अक्सर लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है कि वीकेंड्स पे मतलब भी यही फॉलो करती हैं या नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन. वीकेंड्स पे वो तो नहीं. आपको करना वीकेंड पड़ता है ना, आपने सुबह 9 बजे ऑफिस भी जाना होता है हाँ, ये 9 बजे से भी पहले जाना होता है, हाँ, तो लेकिन डेफिनेटली आई खैर, एम टॉकिंग हाँ अबाउट जनरल जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो स्पेशली यूथ है. देखिए हम लोग तो चले एक, या हम स्कूल लाइफ में टाइम पे उठते हैं, या फिर हम हाँ लोग अपनी प्रोफेशनल जर्नी में हमें उठना पड़ता है. बिल्कुल.
बट दिल से कोई नहीं उठता बिल्कुल। कि जी हाँ बस सुबह हुई है, वो डॉन एंड डस्क को हम नहीं फॉलो करते कि ये सनराइज हुई। वो न्यूज़पेपर वाली जो मैं आपको एक एक फीलिंग बता रहा था, यू नो, दैट्स व्हाट आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन अबाउट कि व्हेन यू वर अ चाइल्ड क्या आप चेंज देखती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं ही, बट व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जो चीजें हम भूल गए हैं शायद सोशल मीडिया में रह रह के, क्या है वो चीजें, व्हाट डू यू हाँ थिंक? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि जो चेंजेस जो आए हैं मेनली वो सिर्फ जनरेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बच्चे चेंज हो गए हैं, एक्चुअली पेरेंट्स के भी अब हैबिट्स चेंज हो गए हैं। यानी कि हम्म। वो जो पहले घरों में रूटीन फॉलो की जाती थी ना, अब घर में ही वो रूटीन फॉलो होती है। हम्म। अब जब तक स्कूल है ओके, बच्चे उठ रहे हैं सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वेकेशन होती है 3 महीने, तो वो उसी रूटीन में आ जाते सारी हैं रात दो रूटीन, बजे हाँ वो मैंने दोबारा 2 बजे उसी आई नेवर सॉ लॉट ऑफ रूटीन में पीपल आ जाते आउटसाइड हैं। ऑन स्ट्रीट्स। अब तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं 2-2 बजे रात को, गाड़ियां दी हुई हैं हाँ पेरेंट्स ने बिल्कुल। उनको, कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, टैबलेट्स दिए हुए हैं, हालांकि मूवीज में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि यार ये एज ग्रुप है, वो फॉलो नहीं हो बिल्कुल रहा। बिल्कुल। तो हमने या तो बहुत ही हमारे जमाने में इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, या अब इतना फ्री हैंड आ चुका अब है। बहुत ओपन हो गया, हाँ नहीं बिल्कुल। तो डोंट बिल्कुल यू ऐसे थिंक है। कि दिस इज लीडिंग अस टुवर्ड्स दोज गोल्स जिसपे हम यही सोच रहे हैं कि वो अगर यू नो बॉयज हैं तो वो शायद वो हेरा मानी और ऐसी सेलिब्रिटीज की इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग करते करते शायद वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रात सोने से पहले 1 घंटा हर बंदा अपने मोबाइल में बिजी होता है, और उसको नींद ही तब हाँ आती है ऐसे जब है। वो इंस्टाग्राम से ऐसे थक है। जाता है। तो एक जमाना होता था लोग दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकते थे और कहते थे यार चलो ला इट्स टाइम टू स्लीप। अब जब तक आप हम्म। इंस्टाग्राम पे रणवीर सिंह को फॉलो करके उसकी लेटेस्ट तस्वीरें ना देख लें, या आप अपनी फेवरेट टीवी स्टार को ना देख लें, आप लोग कहते हैं यार हमने शायद इंस्टाग्राम मिंग नहीं की, यू नो, एक वर्ड बन गया है। बिकॉज इट्स, अब अगर आप कहीं बैठे हैं, 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो डिस्कशन से ये हो रही होती है ना। अगर लोग थोड़े पाकिस्तानी साइड के हैं तो वो ड्रामे डिस्कस कर रहे होंगे, जिन लोगों हाँ। को थोड़ा बॉलीवुड में इंटरेस्ट है वो, और फिर अगर आपको उन चीजों को नहीं पता तो यू फील लेफ्ट आउट, यानी कि अब हमारी नीड बन गई है इन चीजों से भी सोसाइटी हमें वेल एक्सेप्ट नहीं कंफ्यूज करेगी, होना। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से, कि आप हाँ कॉर्पोरेट लेवल बिल्कुल। पे जाते हैं और अगर आप हाँ कोई, अब मैं चला जाऊं जी मैं करियर काउंसलिंग पे बातों करूं, लड़कियां क्या बोरिंग बंदा है यार, सारा दिन जो है इसको करियर काउंसलिंग की, मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक फन कह और रहे हैं आप। एंजॉयमेंट अपनी लाइफ के साथ साथ होनी चाहिए, देयर इज नो हार्म, बट डोंट यू थिंक निशा दैट वी हैव लॉस्ट ourselves, you know, into social media, we run to social media too much now, that we have lost those values कि हमारे में social responsibility का aspect खत्म हो चुका है। देखिए मैंने, बिल्कुल बिकॉज आई ऐसे बीन ही है। वर्किंग सिंस 10 years डिफरेंट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में, हम्म। अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सा ट्रेंड क्रिएट होता जा रहा है, जहां पे you know girls are, it's okay to dress up and you know go ahead and you know women empowerment, I totally understand the fact that you should go ahead and do all those things, but if you're going to create a culture in which you just want to look outstanding and आप सारा दिन हम्म। ब्यूटी कॉन्शियस ज्यादा हैं और प्रोडक्टिविटी आपको इतनी नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट ब्यूटी दैट यू हैव, ब्यूटी भी आप उसको नहीं कहेंगे बेसिकली, जस्ट द सेक ऑफ दिस फैक्ट कि जी यू जस्ट बीइंग वेरी ओपन अबाउट थिंग्स, और वो फिर आपके जो एक मैनेजर जो लॉट है वही सर्कल चलता आ रहा है, उसी बेसिस पे आप प्रमोट हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी एबीसी इंडस्ट्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दो सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे ये सब कुछ हो भी रहा है। अब होता क्या है कि जब कोई नया बच्चा आ जाता है या कोई नई लड़की या लड़का आएगा, वो कहेगा यार मैं तो एक्सेप्ट, यू नो, सोसाइटी इज नॉट गोना एक्सेप्ट मी जब तक मैं इन जैसा नहीं बनूंगा। तो हमने जब अपने मेंटोर से इस तरह के रखे हुए हैं, what do you think, how can we change the society then, क्योंकि हम में से तो कोई पॉजिटिविटी की तरफ आ ही नहीं रहा है। तो अगर सच में भी इस तरह की सिचुएशन है तो ये होती है, इट्स अ फैक्ट, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और वो अभी शायद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एग्जिस्ट इट्स करती ड्यू थी। टू सोशल जहाँ पे इस मीडिया, तरह की लोग चीजें, अब थोड़ा डरते हैं इससे कि यार सोशल कहीं ये मुझे मीडिया, एक्सपोज ना कर दें, यू नो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो विच इज अ और गुड दूसरा थिंग। ऐसे ही आप देखें ना, अब हमारी, अगर मैं लड़कियों की जैसे हम बात करें तो हमारे जो आइडियल्स हैं वो बहुत चेंज हो गए। अब हमारी आइडियल्स शायद टिकटॉकर्स हो गई हैं, या ये जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं ये हो गई हैं। तो एवरीवन, अगर किसी ने ड्रेसअप का किया हो तो लोग उसको भी सोसाइटी कंसीडर नहीं करती।
एक ड्रेस आप 2 दिन नहीं पहन सकते, उससे भी लोगों को इश्यूज होते हैं। लड़कियों के तो लिए स्पेशली है कि हाँ ये अगर हाँ, कपड़े ही नहीं लड़कियों के होते लिए। या कोई गरीब तो नहीं है, हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, अजीब मतलब किस्म की सोसाइटी अजीब। है, एक हाँ, अजीब सोसाइटी में नेगेटिव सबकी। माइंडसेट है। मैं आपको एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अगर घर में जहाँ हम्म। पे रहती है ना, आपके नेबर्स होते हैं, आंटियां हैं, वो आती बिल्कुल। जाती रहती होंगी, अच्छा यार वो उसका सुना है उसने वो गाड़ी बदल ली है, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ गया। यार व्हाई डू यू हैव टू डिस्कस हिम और हर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो अपने घर में रह के जो भी कर रहा है, मेरी तरफ से वो कुछ गलत भी कर रहा है ना, अगर मैं हम्म। कुछ चेंज नहीं कर सकता तो कमेंट करना नहीं बनता उस पर। लेट देम डू दैट। आप कुछ पॉजिटिव करके देख लें। तो जब आप 80% ऑफ द टाइम्स वो डिस्कशन करेंगे जो कि या तो पॉलिटिकल डिस्कशन होगी, या वो हम्म। फैशन से रिलेटेड होगी, या वो मूवी से रिलेटेड होगी, या वो फन एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होगी, तो आई थिंक हार्डली 1% या 10% ऑफ द टाइम्स हम लोग कोई अच्छा टॉपिक उठाते हैं या कोई हदीस की बिल्कुल। बात करते हैं, हॉली प्रॉफिट की कोई बात हम्म। बच्चों को सुनाते हैं। when we were children, my father used to make us read one hadith on daily basis. बुक्स होती थी हमारे घर में। I'll be very honest about it, मतलब लेकिन अब मुझे लगता है मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करूंगा, क्योंकि वो ट्रेंड्स ही नहीं है, मेरे घर शायद बुक्स ही नहीं पड़ी उस तरह की। I'll be very honest about it because बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जो मेरी ठीक है। जनरेशन कल को आ रही है, हम्म। वाई बिकॉज देखिए मेरे फादर ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी ना, तब शायद सोशल मीडिया हम्म। वो मोडेम वाला होता था, टी ची 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 ची, वो याद होगा हाँ। आपको, वो हम कार्ड इंसर्ट करते थे। तो बट देयर वाज गुड पेरेंटल कंट्रोल। सो व्हाट्स योर मैसेज टू द पेरेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड टू द यंग जनरेशन, कि क्या कंट्रोल्स हैं जो अभी भी यू थिंक कि उनको अपने बच्चों को, और यूथ स्पेशली गर्ल्स जो कि बाहर जाती हैं, नया नया काम सीखती हैं, ब्लैकमेल भी लोग बहुत सारे करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज बीइंग अ वुमेन to those women out there who are going and who are trying to actually work for a good cause, but due to this vision in the society they have to change themselves, how to keep their worth, and how to say no, because अक्सर लोगों में ना नो नहीं कहने की आदत, बड़ी मुश्किल से ना की। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मुश्किल। राइट स्ट्रैटेजी, क्या क्या होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें लोगों से? मेरा तो इस मतलब मैं 4 साल से प्रोफेशनल करियर में हूँ, तो मेरा तो इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर स्टैंड है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके साथ किसको किस लिमिट तक रखना है। हम्म। जब आप एज अ फीमेल वो लिमिट मेंटेन रखते हैं ना, तो सबको पता होता है कि आपने सबको एक लेवल पे रखा होगा। यू डोंट लेट एनीवन क्रॉस दैट लिमिट। जब तक वो हम्म। लिमिट क्रॉस नहीं होती तो सब कुछ ठीक रहता है। हम्म। जब आप इनिशियली फॉर द सेक ऑफ, ऐसा होता है बिकॉज कल्चर इस तरह का बन गया हुआ है कि लड़कों को थोड़ा फेवर किया जाता है, लड़कियों को नहीं किया जाता, तो फिर लड़कियों को शायद कहीं पर लगता है कि अगर हमारी इंट्रेक्शन और बेहतर लड़के होगी कहते तो हैं जी शायद। लड़कियों को फेवर किया जाता है, ये एक सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि शायद हायरिंग ही हाँ, ये लड़कियों की तो हो रही है। लड़कियों की हायरिंग हो रही है किसी किसी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जिस तरह एचआर में लड़कियों की काफी ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो वो मेरे ख्याल से फील्ड स्पेसिफिक है। आई डोंट नो कि अब जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यही है कि इंजीनियरिंग में लड़कों बाहर में लड़के ज्यादा इंडस्ट्रियल और साइड की जॉब होती है, तो लोग लड़कों को प्रेफर करते हैं। खैर, लिमिट्स अगर आप मेंटेन रखें तो हम्म। इतने ज्यादा आपको इश्यूज नहीं फेस अच्छा अब करने मुझे पड़ते एक किसी बात भी किस्म बताएं, के। लिमिट्स तो बहुत अच्छा वर्ड है हमारे बचपन से, बिकॉज माय मदर वाज अ टीचर, शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस के गो अहेड एंजॉय हैव फन। कभी हमें ये डिफरेंस नहीं आया बिकॉज वी स्टडीड इन अ को एजुकेशन एटमोसफेयर, तो हमें कभी ये नहीं था कि जी लड़की लड़कों वाली डिस्क्रिमिनेशन तो कभी थी नहीं। लेकिन हम्म। वही आप वाली बात है, लिमिट्स। यू शुड नो कि बिल्कुल। आपकी क्या लिमिट है, आपने किसी के पास जाना है कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि if you've got a mother and your sister or your daughter in your house, if you're doing anything to another person out there, तो फिर वो equally deserve करते हैं कि जी आप लोगों के साथ भी अगर कुछ हो रहा है तो वो गलत नहीं हो रहा, then we are together into this। ये बात, ये हम्म। जो लोगों का कल्चर है ना कि जी अपने घर वालों को तो आपने प्रोटेक्टिव रखा हुआ है प्रोटेक्ट कि किया जी हुआ है। अबाया करके ही निकलना है, और खुद लोग, इट्स हैपनिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स, Yeah, it's अब तो happened. Yes, हाँ yes, इट yes, it इट इट्स happened. हैपनिंग। नहीं जी वो स्ट्रिक्टनेस, और खुद आप बाहर जाके जो मर्जी करें जी बस ठीक है, आप मर्द हैं तो आज़ादी है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। आपको इक्वल राइट्स देने पड़ते हैं, इवन दो इस्लाम में ये चीज़ है कि इफ़ यू आर इवन मैरिंग अ सेकंड वुमन, यू नीड टू एक्चुअली टेक परमिशन फ्रॉम योर
wife if she's okay with it, and only you can marry if you can actually meet both of their needs equally. तो जब इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, जब हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल भेज सकती हैं, यू नो कि हु इज दैट पर्सन जो कि इतना ऑनेस्ट है, और वो 45 इयर्स में शी टुक दैट डिसीजन, तो इस्लाम ने तो देखें कहीं पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई, तो फिर खराबी कहाँ पे आ रही है? हम लोग तो मतलब इस्लाम इस्लाम को हम लोग तो सोसाइटी को फॉलो करते हैं, अगर सोसाइटी से हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे एक लड़की अगर थोड़ा सा भी टखनों से ऊपर ट्राउजर पहने तो मसला हो जाता है, लड़के शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, हाँ, हालांकि विच इज इस्लाम वेरी तो बैड। अगर आप हाँ देखें, इस्लाम ने तो अब दोनों को ये वेस्टर्न इक्वल कहा है। आपने इक्वल हैं, देखें वो उनका और उनके खुदा का मामला है, आपका भी उतना ही देखें, टॉकिंग अबाउट अ गाय फ्रॉम अ गाय's perspective, if you are, you know, sitting in a community and you know there is someone जो कि फॉर एग्जांपल, ठीक है आप कह सकते हैं टाइम्स लोग बहुत ऐसी ड्रेसिंग में आ जाते हैं कि जी लोग कहते हैं कि यार वो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में सूट नहीं करती, ठीक है, तो being a man it does not mean कि you are supposed to actually go ahead and pinpoint, आपको भी इक्वली कहा गया है कि आप अपनी नजरें झुका के रखें एंड दैट्स इट, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे लिखा है? मतलब पैगंबरों के जमाने में जब कुफार थे तो तब भी तो बहुत कुछ होता होगा, बट कहीं ये तो नहीं हमने सुना कि जी होली प्रॉफिट जो है वो यू नो ही सेड कि नहीं जी ये तो ये चल रहा है, तो यू नो इस तरह फिर वही है ना, जिस तरह वो मेन एंड वुमेन वॉर एक शुरू हो गई है, अपना पंचर खुद लगाओ, वो कहती हैं कि जी अजीब अजीब से खाना खुद गरम करो, खाना खुद गरम करो। अब एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, फिर एक तरफ आप लोग कार्ड्स प्ले करना शुरू कर देते हैं, आप लोग नहीं ऑब्वियसली, ये यू नो ये जो सोसाइटी, फिर अभी रिसेंटली हम वो देख रहा था मैं जी टिकटॉक पे एक इशू हुआ मीनार पाकिस्तान में, वो पता नहीं क्या स्टूपिड किस्म की हरकतें थी, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स आएंगे या डेवलप कंट्रीज के लोग आपके मुल्क में आएंगे? मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट positivity when you are indulging yourselves into too much of I think wastage of time? That's what I would call it personally. डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी अपनी कंट्री भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 60 to 70% ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो कि नहीं प्रेफर करती हैं फीमेल्स को हायर करना ड्यू टू दीज काइंड ऑफ इश्यूज। नहीं बट दीज आर नॉट इश्यूज, आई थिंक हमें देखें, मेरी बात हो रही थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ वुमेन दीज डेज टू वर्क एंड टू अर्न, you know, to be the earning hand as well, because महंगाई इतनी हो गई है, एंटरप्रेन्योरशिप की जहां हम बात करते हैं, हाँ आप बाहर नहीं जा सकती, आप घर बैठ के कर लें, आप बेकरी, इतनी सारी, वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट, इतनी सारी चीजें हैं तो अब बहुत सारी लड़कियों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है, बेकरीज बना ली हैं, गैजेट्स बना लेते हैं, वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रही है, गिफ्ट बॉक्सेस बन रहे हैं, which is a very good thing, काफी ज्यादा चीजें हैं उसमें, आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, नाइट सूट्स, और ये जितनी भी मतलब किस्म की कैटेगरीज चल रही हैं, which is a good thing for women as well, कि they can easily buy it online instead of going out, you know, उनको भी एक ई कॉमर्स जो है वो काफी बूम पे जा रहा है। सिमिलरली मैन, मुझे अभी कभी कभी ग्रोसरी नहीं दिल करता जाने का, तो आई इजीली गो फॉर एन ऐप और मैं वो मंगवा लेता होता हूँ, यू नो, ग्रोसरी स्टोर वगैरह से। तो ये तो हो गई जी पॉजिटिव बातें जो हमने की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर व्हाट डू यू थिंक शुड बी एन आइडियल बैलेंस लाइफ, जिसमें आप अपनी फैमिली, देखें आपके पास 7 days a week हैं, tell us about your journey Monday to Friday and then Saturdays and Sundays, और मुझे ये बताएं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कितना टाइम देती हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मेरी रूटीन बेसिकली 9 to 5:30 तो जॉब, सभी की जॉब होती है, सैटरडे भी, मैं सैटरडे को भी वर्किंग पे ही होती हूँ, सैटरडे भी मेरा चलें 6 days a week तो आपका काम है, अब काम कितनी देर होता है जी 24 hours में से? 9 to 5:30, 8, 8.5 घंटे चल रहे हैं आप 9 hours ही है ना, उसके बाद भी तो टाइम होता है ना, घर आके भी टाइम होता है, मतलब tell us about your routine because you're managing a lot of things, you're working, you know, for Youth Alumni Association, आपने आज भी वीकेंड पे टाइम निकाला, तो how do you cope up? Actually मैं ये चाह रहा हूँ कि people should learn a lesson from you, so tell the positive part about your journey. Go ahead.
एक्चुअली ऐसा है कि मैं सब कुछ ही मैनेज, लाइक जैसे अब आए हैं ऑफिस से आके, नमाज पढ़ी है, खाना खाया है, फिर थोड़ी देर पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ बैठ गए, फिर फ्रेंड्स से भी बात होती रहती है, और फिर थोड़ा सा नेटफ्लिक्स भी, यानी कि सब चल रहा है, विच मतलब इज ऐसा फाइन। नहीं है कि हाँ, हाँ किसी मैं चीज़ों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ पे थोड़ा टाइम अलॉट कर देती हूँ, कि मैंने इस टाइम में, यानी कि मेरे खाने का टाइम फिक्स है, मेरा खाना 6:30 बजे से लेट नहीं होता, मतलब शाम मेरी का नमाजों का शाम का, बस ये सिक्स कट ऑफ। थर्टी यू ईट योर डिनर। हाँ हाँ। वो आपने तो ओल्ड स्कूल वाली जो बात की थी, अब तो मैं उस पे वो स्टैंप लगा देता हूँ। अच्छा जी, हाँ सिक्स इंटरेस्टिंग थर्टी और इंटरेस्टिंग, मेरे, हाँ नाइस। हाँ, नाश्ता सुबह 8 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे, डिनर 6:30। 6:30 मेरे ही ख्याल से आप पहली होंगी अभी जो मैंने यंग लॉट में से सुना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कि जी आप कहती हैं 6:30 में खाना खा लूं। 6:30 के बाद क्या करती हम्म। हैं फिर? 7 बजे तक चलें खाना अ, शाना खा के? हाँ, साथ खाना सुना, नमाज पढ़ ली, वॉक कर ली, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ जो भी हो, जैसे आजकल मैंने कासिसुल अंबिया स्टार्ट की हुई है, इट्स अ बुक ऑन प्रॉफिट लाइफ, सॉरी, मैं कैन यू थोड़ा नेम सा इट वो कर अगेन? ली। कासिसुल अंबिया, अच्छा, इट्स ठीक है। अंबिया के जितने भी वाकयात है ना, किस्सा बोलते हैं ना वाक्य को उर्दू में, तो इट्स हम्म। कससुल अंबिया, उसमें जितने भी हमारे नबी हैं, फ्रॉम आदम टिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके जो है पूरी जर्नी सब कौन है, तो मैंने वो स्टार्ट की हुई है, मैं थोड़ा सा वो पढ़ती हूँ। फिर मैं अब स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया की बात करें तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कभी कभी समझ भी नहीं आता किस पे स्क्रॉलिंग करनी है, तो ज्यादा अब मैं कोशिश करती हूँ कि लिंक्डइन करूँ, क्योंकि वहां से मुझे अच्छी कुछ प्रोफेशनल सीखने को मिलता है, जैसे अब मुझे कॉपी राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ है, प्रोफेशनली मैं देखती हूँ कौन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा, तो मतलब मैंने अपना पूरा दिन इस तरह डिफरेंट एक एक्टिविटीज मुझे है ना स्केड्यूल वो आपने डिवाइड किया बनाया हुआ हुआ है। है अपने माइंड में भी, और हाँ अपने थोड़ा डायरी हाँ वगैरह में अपना आपने लिखा हुआ है कि जी हाँ। इस तरह से मैंने करना और है। मैं उसको फॉलो करती हूँ, जैसे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स हैं तो उधर उनके साथ भी बातचीत हो रही होती है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मेरे अपनी लाइफ को ना स्केड्यूल डिसिप्लिन के साथ सोशल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी move। मीशा अभी तक नहीं आई। ये तो अभी आप सारी अपनी बातें बता रही हैं ना, पैसे कमाती हैं अपने लिए, खाती हैं अपने लिए, नेटफ्लिक्स देखती हैं अपनी इंटरटेनमेंट के, अंबिया कराम के बारे में भी पढ़ती हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो अब क्या ऐसी हाँ चीज है बिल्कुल। जिसपे देखें, ये मैं द रीजन आई एम आस्किंग हम्म। यू दिस क्वेश्चन इज कि हम पहले अपने आप को तो इवेलुएट करें ना। अब बिल्कुल। हेल्पिंग हैंड, आपको क्या लगता है कि बिफोर यूथ अलमनाई एसोसिएशन भी हम सब ने हम्म। अपनी रूटीन्स बनाई हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल यही बिल्कुल। आंसर है मेरे उस क्वेश्चन का जो ये टॉपिक था, चेंजिंग ट्रेंड्स। चेंजिंग हम्म। ट्रेंड्स में वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी आर लैकिंग इज लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ हेल्पिंग पीपल आउट। कितने ऐसे दिन होते हैं हफ्ते में जब आप सिर्फ 5 मिनट बैठ के सोचती हैं, यार आज मैंने किसी की हेल्प करनी है, या आज मैंने किसी को कुछ सिखाना है, या आज मैंने वो काम करना है जिससे सिर्फ अल्लाह ताला खुश हो जाए। और वो अल्लाह सबसे ज्यादा और किस चीज से खुश होगा कि आप अगर किसी की मदद करेंगे। किसी इससे की बेहतर मदद तो कोई करना, चीज नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह से आप नमाज पढ़ लें, सब कर लें, नफल पढ़ लें, वो आप अपने लिए पढ़ हम्म। रहे हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव इट और नॉट, वो आप अपनी आखिरत के लिए पढ़ रहे हैं कि जी मुझे वो पैलेस मिल जाए, मुझे। वट आर यू डूइंग फॉर पीपल एंड फॉर द मैनकाइंड? वही बात है ना, हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। बेशक वो माइकल जैक्सन ने कहा है, बट बात तो उसने ठीक की है ना। तो ये हाँ एस्पेक्ट ऑब्वियसली। कहाँ पे आएगा और ये कैसे हम लोग लेके आएंगे? मेरे ख्याल से ये एस्पेक्ट ना अभी अभी किसी की लाइफ में है ही नहीं, तो इसलिए ना शायद कुछ 1% लोगों की लाइफ में, क्योंकि अभी पता नहीं दुनिया ऐसी चल रही है कि सबको बस अपनी पड़ी है। समझ रहे हैं आप? हम लोग अग्री हाँ कर मैं रहे हैं समझ इस रही। टॉपिक से भी कि वी आर अ हाँ पार्ट ऑफ दैट बिल्कुल। सोसाइटी एज वेल, कि वी डोंट नो हाँ। एग्जैक्टली कि वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, वी नो अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने नॉवल पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, मैंने शादी करनी है क्यों करनी है, मैंने हम्म। उस लड़के से बात करनी है, लड़की से करनी है क्यों करनी है, वी नो अबाउट एवरीथिंग। हम्म। मैंने वो ड्रेस खरीदना है, अच्छा कल मैंने वो कपड़े पहने हैं, ये भी आपको पता है कि हाँ मैं डेली एक ड्रेस नहीं रिपीट करूंगी। It means you're living in the society ना, you know about what things हम्म। are going, how things are going on. अब जब हम सोच ही नहीं रहे हैं किसी की हेल्प करने के बारे में, जस्ट इमेजिन। हम्म। तो अभी तो देखिए, पहला स्टेप तो होता है ना, द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू से दैट यू कैन। हम तो एक एक बुक बंद पड़ी है कब से, और हम तो उसको खोल ही नहीं रहे। तो खोल क्या पे पढ़ना हमने? ऐसी है।
तो क्या पढ़ के हमने आगे उनको नॉलेज देना? तो अब ये मेरा पॉइंट है कि हेल्पिंग पीपल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है जी। ये सिर्फ आपके ऑफिसेस का काम नहीं है कि वो सैलरीज बढ़ाते रहें। ये आप लोगों का काम है, ये मेरे जैसे लोगों का काम है। अगर एक गरीब बंदा जो 100 रुपए लग्जरी के लिए अफोर्ड कर सकता है, 10 रुपए वो निकाल भी सकता है उस लग्जरी में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो इस एस्पेक्ट से सोचेगा, जस्ट इमेजिन, आप थोड़ा सा देखें, सोचें इस बारे में कि वो 10 रुपीज निकालता है, 1000 रुपए वाले कितना निकालेगा? 100 रुपए। 100। लाख वाला 1000, 10 लाख वो वाला 1000। 1 लाख। करते 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 एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड होगी जहां पे हम इतना पैसा इकट्ठा एटलीस्ट जरूर कर लेंगे कि जो लोग पुअर हैं, हम एटलीस्ट उनको इतनी बेसिक्स प्रोवाइड कर सकें कि वो 3 टाइम की रोटी अफोर्ड करके इतनी बेसिक्स उनको जरूर अफोर्ड कर सके कि अगर वो एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यार बहुत सी रीजन हो जाती हैं, किसी का वालिद मर जाता है, किसी की वालदा मर जाती है, किसी का कोई वफात हो जाती है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, किसी की जॉब चली जाती है। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो तो आप मेंटेन करें ना, और वो वी कैन डू इट इजीली। वही बात है ना, 100 में से 10 निकाल लें, 1000 में से 100 निकाल लें, और कुछ 100 ऐसे भी निकाल। होंगे जो ज्यादा भी निकालेंगे। अब मसला हाँ कहाँ पे आ मतलब। जाता है? मसला यहाँ पे आ जाता है कि उसको मैनेज कौन करेगा। हाँ बिल्कुल एक्चुअली। अब ये ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात आपसे कर रहा था, जो कि मैंने अभी एक थॉट आपको दी है, क्योंकि मैंने हाँ। सोचा है उस बारे में। अब अगर मैं अपनी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करूं, आपने मैनेजमेंट पढ़ी होगी, फिर हम हाँ लीडिंग की बिल्कुल। तरफ जाएंगे और फिर हम कंट्रोलिंग पे जाएंगे। प्लान क्या है? ऐसे ही हेल्प है। करना है लोगों को। हेल्प हेल्प क्या करना है। करना है कि 3 टाइम खाना जाए यार। कभी कभी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं ये सोचता हूँ ना कि कोई बंदा बैठा होगा जिसके पेट में रोटी नहीं है और मेरे घर पिज्जा के एक्स्ट्रा स्लाइस पड़े हुए हैं, तो आई डोंट गेट माई स्लीप साइकिल। ऑनेस्टली मेरा तो दिल इतना करता है कि मैं कहीं किसी तरह उस बंदे को वो पहुंचा दूं। एंड आई प्रे टू अल्लाह कि मुझे जरिया बनाए कि मैं लोगों को पहुंचाऊं। दैट वुड बी माई प्रेयर टू माई गॉड कि यार, गिव मी दैट चांस टू हेल्प आउट पीपल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको बताऊं द सैड फैक्ट, ये क्यों नहीं हो रहा? हमारी हरकतों की वजह से, जो इर्द गिर्द चीजें हमने शुरू की हैं उन चीजों की वजह से, जो हम सोशल मीडिया को मिस यूटिलाइज करें उस वजह से ये क्योस हम पे आ गया है। कि हमारी आंखों पे, वो कहते हैं ना, आप कुरान की आयत वगैरह कभी पढ़ें, उनके तर्जुमे पे गौर करें, तो उसमें लिखा हाँ है ये बिल्कुल। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। तो इट्स एक्चुअली द ट्रू फैक्ट इन इस्लाम, जो कि वो जस्टिफाई कर रहा है। हाँ हमें नहीं पता, हमारे खाते हैं। आंखों के सामने पर्दा आ गया है। एंड इट्स इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी हाँ एज वेल। ऐसे ही। मतलब हाँ। बड़ा इजी सा सोल्यूशन एवरीवन मैंने इज आपको बिलीव इन बताया, हेल्प। हमेशा मैंने बड़ा इजी सोल्यूशन बताया है। अगर मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूं ना, गवर्नमेंट एक रूल लेके आ जाए कि यार आपके 100 रुपए में से जो 10 रुपए है ना, वो हम काटेंगे। वो हम क्यों काटेंगे? कि उस गरीब को खाना चला जाए जो कि हमारी उस अंडर प्रिविलेज लॉट में आता है। नादरा के आईडी कार्ड्स देख के हम जाएंगे उनके पास, और डेली हमारी टीम उनको फूड देगी। व्हाई डजंट द गवर्नमेंट थिंक लाइक दैट? गवर्नमेंट के गोल ही बहुत डिफरेंट है। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव एज बताया, सोसाइटी। मैंने आपको कोई हाँ। इम्पॉसिबल चीज नहीं बताई है। अगर हाँ ये एक ऐसे लीडर कैसे इज इंप्लीमेंट पॉसिबल। करना है, इसके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने क्राउड से बातें करनी पड़ेंगी, हमें रीशेयर करनी पड़ेंगी चीजें। देखें, मैं अब टीवी एक्ट्रेसेस तो नहीं लेके आ सकता ना। मैं कहूं कि जी मैं इंडिया से कैटरीना कैफ को फोन करूं और सलमान खान को कि प्लीज आके आप लोगों को कहें कि पाकिस्तानियों के लिए ये करें। इट्स नॉट गोना हैपन। इट वुड हैपन जब आप और मेरे जैसे लोग ये इनिशिएटिव क्रिएट करेंगे। और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, आखिरत में, फ्यूचर में आपसे जब ये क्वेश्चन होगा, तो यू कैन एटलीस्ट टेल कि आई डिड दिस। बिल्कुल अगर एज एन इंडिविजुअल हम लोग कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दें तो ठीक बात है आपकी। जैसे अभी ये आपने एक इनिशिएटिव लिया और जितने भी लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सब लोग इसलिए ले रहे हैं कि दे वांट टू डू समथिंग गुड। करना हर कोई चाहता है शायद। कुछ लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिले वो अवेल कर लेते हैं, कुछ लोग अवेल नहीं भी नहीं करते। करें ना, देखें आज बड़ा सिंपल। अब पार्ट। मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया क्यों। पहली चीज थी ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने इशू को पहले बात की कि जी ट्रेंड्स डिस्कस चेंज हो किया रहे है। हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है।
करते करते हम कंक्लूजन पे आए कि यार इसका एक सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। बहुत इजी सोल्यूशन है, एंड उससे होगा क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में जो लैक कर रही है, वो है आपकी बेसिक नीड्स, जो कि मीट नहीं हो रही हैं। अब मिडिल नहीं हो क्लास रही, के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है, ट्रस्ट मी। मुश्किल हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही 60-70,000 एवरेज 2 एसियों के बिल आ रहे हैं, आप कैसे अफोर्ड करेंगे? आप लोगों की तो, लोगों की तो है। तनख्वाह लाख 1.5 लाख रुपए तो तनख्वाह है, वो भी बहुत अच्छी सैलरी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 लाख हाँ रुपए या बहुत 5 लाख इज अ गुड सैलरी है ये। सैलरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसमें भी आप अफोर्डेबिलिटी नहीं लेके आ रहे हैं। तो मीशा, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक, मैं थोड़ा सा आज इसलिए थोड़ा सा मेरे में ना थोड़ा सा पैशन ज्यादा था, बिकॉज I've been talking a lot, I've been speaking a lot, I've been into this vision, and I am not gonna stop. मैं तो, मुझे आज आप मिलेंगी, कल को कोई और मिलेगा, मैं बिल्कुल अपलोड एकदम। करता रहूंगा। मेरे 771 इंप्रेशन आते हैं, 1000 आते हैं, एक आता है, दो आता है। मैं अपनी doesn't matter। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी कर रहा हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके बहन भाइयों की भी है। देखिए ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, हाँ बिल्कुल दरिया बनता है ऐसे। दरिया बनता है। तो वी नीड टू कम अप विद दीज थिंग्स, वी नीड टू फॉलो द विजन ऑफ कायद, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जो बातें उन्होंने की थी वो गलत नहीं की थी। आज मैं बात कर रहा था सर आगा खान के बारे में, आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, अपने बड़े हम्म। मेंटोर्स बनाएं, और थोड़ा सा टाइम दें, बहुत ज्यादा टाइम मत दें, थोड़ा सा टाइम दें। अपने रिलीजन को स्टडी करें, अगर नहीं कर सकते तो खुद से सोचें कि क्या अच्छी चीज आप कर सकते हैं, because in the end it's a war between shaitan and ashraful makhlukat, which is what a human being. Misha, आपके पास 2 मिनट हैं, end it on a good note. What's the advice and where would you like to end it? मेरी एडवाइस यही है जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि अगर सिर्फ हम नमाज इंक्लूड कर लें ना अपनी रूटीन में, हम्म तो हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्केड्यूल्ड हो जाती हैं। हम्म फिर हमारी हर चीज ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, फिर हमारा हर काम ना नमाज के लिए इवॉल्व करता है। अच्छा जोहर के बाद ये कर लूंगी, असर के बाद ये करना है, मगरिब के बाद ये करना है। नमाज इज ईशा समथिंग के बाद जो सो कि जाना है। हमारा, हाँ ईशा मैंने तो सोचा नहीं। आपको एक तो प्लान ये मिला हुआ क्या है, है, तो आप फॉलो क्यों नहीं करते? यही हाँ तो बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात है कि अगर हम थोड़ा सा नमाज का कर लें। जैसे मुझे पता है कि जब मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही होती हूँ, मुझे पता होता है मैं नमाज पढ़ी। हम्म नमाज इज समथिंग जो कि आपको उन चीजों से फॉर द टाइम भी आपको कहती है अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। हम्म। मोबाइल से थोड़ी देर के लिए आपकी जान छूट जाती है, नेटफ्लिक्स से आपका थोड़ी मतलब ये है, I'll देर just से। come towards the conclusion कि अगर नमाज भी शुरू करें तो it would be one step ahead. तो इससे शुरू करें, देखें अगर आप पढ़ सकते हैं, try to do that. And guys who are following us, share the post, subscribe to Youth Alumni Association. We guys are gonna come up with other good sessions as well. मीशा के साथ भी फ्यूचर में ग्रुप्स में भी हम आएंगे, different perspectives gather करेंगे. Misha, thank you so much for joining in the good cause again, and take care of yourself. Thank you.